ये रहा इसका स्टार्टअप। ट्विन पावर टर्बो का इसका BMW का इंजन यहाँ पर दिया। वेलकम टू टर्बो गियर्स और आज हम आपके लिए लाए हैं BMW X1 2017। BMW X1 2016 में लॉन्च हुई थी एंड 2022 तक ये वाला मॉडल रहा था। ये क्रॉसओवर सेगमेंट की SUV है। BMW X1 में 2 इंजन स्पेक्स आए थे, 1.5 ट्विन टर्बो, एक 2.0 टर्बो। ये वाला स्पेसिफिक मॉडल 1.5 ट्विन टर्बो में आता है, जिसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर की आती है। ये गाड़ी 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जो उसका एवरेज देता है अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। 17 इंचेस के अलॉयज आते हैं इसमें एंड ये गाड़ी 0 to 100 जाती है 9.2 सेकंड्स में। फर्स्ट जनरेशन वाज रियर व्हील ड्राइव एंड सेकंड जनरेशन जो ये है दिस इज फ्रंट व्हील ड्राइव। ये S-Drive 89 एंट्री लेवल की SUV है। इसमें X1 से लेके X7 तक मॉडल्स आए थे। 6 एयरबैग्स आते हैं। इस गाड़ी की डिमांड देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से रिव्यू। BMW X1 एक एंट्री लेवल SUV है एंड BMW का हमेशा ही फ्रंट एक एग्रेसिव डिजाइन में रहा है। S-Drive 89 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है लो बीम के लिए एंड हाई बीम के लिए ज़ेनॉन लैम्प मिलता है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन में आते हैं एंड डिम लाइट भी हेलोजन में आती है। फॉग लाइट BMW X1 की हेलोजन में आती है। BMW की मैसिव सिग्नेचर ग्रिल फ्रंट साइड पर दी गई है। स्टॉक 17 इंचेस के अलॉयज आते हैं, 5 स्पोक व्हील आता है एंड ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आर इंक्लूडेड। S-Drive 89 का एम्बलम बोथ साइड डोर्स में दिया गया है। साइड व्यू मिरर्स आर LED एंड रिट्रैक्टेबल। सेम इंप्रेसिव लुक्स रेयर साइड से भी BMW X1 की आती हैं। आजकल के काफी SUV ब्रांड्स BMW रेयर साइड एंड फ्रंट साइड को भी कॉपी करते हैं। ब्रेक लैम्प में LED DRL में आता है, बट ब्रेक्स, साइड इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैम्प हेलोजन में आता है। BMW का एम्बलम सेंटर साइड में दिया गया है। हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प मिलता है एंड रियर बम्पर डिफ्यूजर स्टाइल में बनाया गया है। रियर साइड में जो इसका बूट है वो आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं, बट मैनुअली ओपन करना पड़ता है। उसके बाद हमें तकरीबन 3 से 4 लोगों के लगेज की स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर अंदर लाइट है एंड हमें यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट का डॉकेट भी मिलता है। उसके बाद हुक्स लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर दी गई है। उसके बाद रेयर बड़ी साइड पे स्टेपनी की ऑप्शन मिलती है एंड इसके टायर रिपेयर किट की ऑप्शन मिलती है। इस BMW के X1 की अगर हम बैक डोर की साइड देखें तो यहाँ पर हमें वुड विनाइल फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद जो डोर हैंडल है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हमें फुली ऑटोनोमस पावर विंडो की ऑप्शन मिलती है। 2 टोन में इसका डोर हैंडल आता है। डोर हैंडल बार इधर है, तो यही स्पीकर है। बॉटल होल्डर की ऑप्शन है विद सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। BMW की बैजिंग दी गई है। उसके बाद बैक साइड पे 2 पर्सन्स ईजिली बैठ सकते हैं, बट सेंटर में हम्प आता है एंड ये सीट्स इसकी लेदर में आती हैं। उसके बाद अगर हम सीट्स को अंदर से देखें तो फुल लेदर सीट्स आती हैं, स्टिचिंग हुई हुई है, बीच में आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद सेंटर में हमें कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, 2 कप होल्डर्स की विद क्लैंप्स एंड आर्मरेस्ट की भी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर की सीट बेल्ट्स की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद इधर बेसिकली लाइट दी गई है, रीडिंग लाइट आप कह सकते हैं, स्ट्रोब इफेक्ट से ऑन होती है। डोर हैंडल दिया गया है। एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर 6 आते हैं, 2 रेयर साइड पर दिए गए हैं, 2 पैसेंजर की साइड पर हैं एंड 2 फ्रंट साइड पर दिए गए हैं। उसके बाद जो सीट्स की बैक है उसमें हमें प्लास्टिक फिनिश दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें मैप पॉकेट्स कुछ इस तरीके से मिलती हैं। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलता है एंड उसके बाद लाइटर की ऑप्शन भी दी गई है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम कंसिडरेबली ठीक है और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद पैसेंजर साइड की डोर की बात करें तो बिल्कुल सेम लुक्स आती हैं। पैसेंजर साइड की सीट की बात करें तो यहाँ से आप सीट की हाइट यहाँ से एडजस्ट होती है, रिक्लाइनर यहाँ से एडजस्ट होता है एंड सीट को आगे पीछे करने के लिए ये लिवर दिया गया है। फ्रंट की भी जो ड्राइवर साइड की सीट है वो भी ऑल लेदर में आती है स्टिचिंग के साथ। अगर हम फ्रंट डैश पैनल के लुक्स देखें तो ठीक है, ऑल प्लास्टिक में आती है, डुअल टोन के अंदर आती है। सेंटर में हमें वुडन विनाइल फिनिश भी दिया गया है। यहाँ पे 4 इंचेस की LCD स्क्रीन दी गई है। डैश पैनल है वो सारा हमें प्लास्टिक में ऐसे मिलता है। डिफॉगर्स इधर दिए गए हैं, इधर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अंदर जो वैनिटी मिरर है उसमें लाइट भी दी गई है। इसके ग्लव कंपार्टमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर कंटारा लगा हुआ है। इसके अंदर जो है
एक अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, लाइट भी दी गई है। उसके बाद सेंटर वाली साइड पे कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये सारा बंद है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका ये बेसिकली इसका गियर लीवर है जिसमें PRND एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दी गई है। इस वाली साइड पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलता है विद 2 कप होल्डर्स विद क्लैम्प्स। इसको आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं यूज़ करना, और आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर वाले पैनल पे यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, स्पोर्ट्स मोड, इको एंड प्रो मोड। उसके बाद ये इसका मल्टीमीडिया डायल दिया गया है, ऑडियो, मेन्यू, टेलीफोन। यहाँ से जब आप इसको कंट्रोल करते हैं तो जो ये वाली स्क्रीन है ये यहाँ से चेंज होती है। उसके बाद इस वाली साइड पर हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है इसके आर्मरेस्ट में, और अगर आप इसको पूरा उठाएं तो आपको और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर HVAC का सिस्टम दिया गया है। ये बेसिकली इसके HVAC के एयर के डायरेक्शन का फ्लो का बटन है, फ्रंट डिफॉगर अगर आपने एयर अपनी तरफ करनी है या बोथ साइड पे करनी है, AC का बटन, फैन की स्पीड का बटन, एयर की डायरेक्शन का इनटेक का बटन, उसके बाद रियर डिफॉगर। उसके बाद ये इसका टेम्परेचर गेज यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये बेसिकली इसका जो मल्टीमीडिया के बटन्स हैं वो यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। सेंटर में हमें हैजर्ड लाइट का बटन दिया गया है। उसके बाद जो इसके एयर वेंट्स हैं वो हमें 4 मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली सनरूफ का कंट्रोल मिलता है, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पर हमें मिलते हैं, ये भी स्ट्रोब इफेक्ट से ऑन होते हैं। ओके, तो जो इसका ड्राइवर साइड का डोर है उसमें फुली पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है 4 डोर्स की। लेफ़्ट एंड राइट साइड व्यू मिरर्स का कंट्रोल मिलता है, पावर विंडोज़ की लॉक की ऑप्शन मिलती है, डोर्स के लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर बॉटल होल्डर एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है। एंड उसके बाद सीट भी फुली मैनुअल है, सीट की हाइट एडजस्टमेंट है एंड बैक लीवर की सपोर्ट है। तो अगर हम इंटीरियर की लुक्स देखें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन दिया गया है। BMW है तो हमें इसके अंदर कट्स काफ़ी जगह पे देखने को मिलते हैं, फुल डैश कट से भरा हुआ है। स्टीयरिंग का डिज़ाइन देखें तो हमें 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है। सेंटर में BMW का लोगो दिया गया है, मल्टीमीडिया स्टाइल यहाँ पर दिया गया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। ये अप एंड डाउन होता है ये, बट फ्रंट एंड बैक नहीं होता, तो ये 2 वे इसकी एडजस्टमेंट है। लाइट्स का कंट्रोल मिलता है जिसमें आप डिम लाइट्स, फुल बीम लाइट, ऑटो, ऑफ, फॉग लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं हेड, और उसके बाद MID की ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट मिलती है। उसके बाद अगर हम राइट साइड के लीवर की बात करें तो इसमें विंडशील्ड का फुली ऑटोनोमस कंट्रोल हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड अगर हम लेफ्ट साइड के लीवर की बात करें तो इसके अंदर हमें बीम लाइट एंड उसके बाद जो इसके इंडिकेटर्स हैं हमें उसकी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। तो अगर हम इसके मीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके 260 टॉप स्पीड हमें शो हो रही है, नीचे इसका फ्यूल गेज शो हो रहा है, यहाँ पे हमें लाइट्स की इंडिकेटर की ऑप्शन मिल रही है। सेंटर वाली डिजिटल डिस्प्ले में हमें पार्किंग के बटन के बारे में बता रहा है। राइट साइड पे हमें इसका RPM शो हो रहा है। एंड उसके बाद जो नीचे बेसिकली हमें इसका करंट एवरेज का मीटर लगा हुआ है कि आपकी करंट एवरेज पर 100 किलोमीटर क्या चल रही है। और ये बेसिकली पुश स्टार्ट है एंड इसका ऑटो होल्ड की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम जब इसको फर्स्ट टाइम पुश करते हैं तो हमें इस टाइप की इंडिकेशंस मिलती हैं। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। ओके, तो ये रहा इसका मल्टीमीडिया का सेटअप। आप मल्टीमीडिया के सेटअप को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसके सेंटर वाले पैड से। हमें मल्टीमीडिया मिलता है, रेडियो, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग्स, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। अगर हम व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएं तो हमें बेसिकली व्हीकल स्टेटस मिलता है। व्हीकल स्टेटस में जाएं तो यहाँ पर आपको ये बता रहा होता है कि इस वक्त आपका इंजन ऑयल लेवल बताता है, सर्विस रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता रहा होता है। और उसके बाद अगर हमने इसको बैक जाना हो तो आप बैक भी कर सकते हैं। बैक पे आपको आपका ट्रिप कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं हुड के अंदर, और सेंटर में आप देख सकते हैं ट्विन पावर टर्बो का इसका BMW का इंजन यहाँ पर दिया गया है। एयर इनटेक इधर है, ऑयल रिजर्वायर यहाँ पर दिया गया है, डंपिंग शीट भी दी गई है। उसके बाद विंडशील्ड रिजर्वायर यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द BMW X1। ये 2017 मॉडल है एंड इसकी माइलेज है 1,08,000 एंड जो इसकी डिमांड है दैट इज 8 मिलियन एंड ये 2017 मॉडल है। ओके, तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। So guys, this was the review of the BMW SUV। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।